दोस्तों, आज हम लोग डिप्रेशन नामक मानसिक बीमारी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है। अगर इसके प्रेवलेंस की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अपने जीवन काल में लगभग 15% महिलाओं को और लगभग 8 से 10% पुरुषों को डिप्रेशन हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। डिप्रेशन एक ऐसे मानसिक रोग है जिसके कि 3 मुख्य तरह के कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है बायोलॉजिकल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस बीमारी के होने में। बायोलॉजिकल कारण का मतलब है कि व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी बात है जो कि उसको डिप्रेशन होने के लिए संभावना ज़्यादा बढ़ जा रही है, या उसके ब्रेन में कुछ केमिकल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ और इम्यूनोलॉजिकल या एंडोक्रिनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेन की क्रिया प्रणाली में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। दूसरे तरह के रीजन होते हैं साइकोलॉजिकल, जैसे कि किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके पर भी इस बीमारी के होने से फ़र्क पड़ सकता है। जीवन के प्रति कैसा नज़रिया रखता है, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार के प्रति कैसा नज़रिया रखता है। और तीसरा सोशल कारण, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि परिवार के बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना या मृत्यु जैसी परिस्थितियाँ हो रही हैं, तो ऐसी संभावनाएं डिप्रेशन की बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन के कॉमन लक्षण ये हैं कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि व्यक्ति निराश या उदास महसूस करने लगता है। बिना किसी कारण के लंबे समय तक निराशा और उदासी अगर व्यक्ति को चलते रहे तो डिप्रेशन की संभावना हो सकती है। इसके साथ में और होने वाले लक्षण ये हैं कि व्यक्ति ऊर्जा की कमी महसूस करता है और वो जल्दी थकने लगता है। किसी काम में ध्यान लगाने में उसको मुश्किल आने लगती है। व्यक्ति के मन में काफ़ी हद तक नकारात्मक विचार बने रहते हैं। वो हर चीज़ के बारे में काफ़ी नकारात्मक तरीके से सोचता है और अपने भविष्य के बारे में काफ़ी निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसके बने रहते हैं। जब बीमारी गंभीर होने लग जाती है तो व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि मैं बेकार हूँ, जिसको वर्थलेसनेस कहते हैं। उसे लगता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, जिसको होपलेस कहते हैं। और कई बार ये होपलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंत करने के बारे में भी सोचने लगता है, जिसको कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ बोलते हैं। अगर डिप्रेशन गंभीर हो तो सुसाइडल टेंडेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं और कई बार इसमें व्यक्ति आत्महत्या तक का प्रयास करने लग जाता है। देखिए, जो डिप्रेशन जो बीमारी है, उसकी बीमारी की पहचान में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य, मित्र या आपके किसी जानने वाले को आपको लगे कि ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो सही समय पर डॉक्टर की सलाह लें। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि ये भावनाओं का एक सामान्य बदलाव है, समय के साथ ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर उदासी और निराशा 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार बनी रहे तो डिप्रेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। इसके इलाज के तरीके कई हो सकते हैं और इलाज किस तरह का किया जाना है ये अक्सर बीमारी की गंभीरता पर निर्भर होता है। बीमारी की गंभीरता को हम लोग माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर 3 तरीके से बांटते हैं। अक्सर अगर बीमारी के सिम्टम माइल्ड हैं तो कई बार लाइफस्टाइल में बदलाव करके, जीवन शैली में कुछ ऐसे चेंजेस करके जिससे कि तनाव को कम किया जा सके, नींद और भूख को बेहतर किया जा सके, थोड़ी काउंसलिंग करके, थोड़े एक्सरसाइज करके डिप्रेशन के लक्षणों में बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अगर इन तरीक़ों से डिप्रेशन के लक्षणों में बदलाव नहीं आ रहा है या डिप्रेशन मॉडरेट और सीवियर है तो व्यक्ति को इलाज करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं वो बहुत ही सेफ़ दवाइयाँ हैं, बहुत ही सुरक्षित दवाइयाँ हैं और काफ़ी हद तक लोगों को मदद करती हैं। जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं उनका सेवन अमूमन डिप्रेशन की गंभीरता के आधार पर कितने समय तक करना है डॉक्टर की राय से निर्धारित होता है। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार डिप्रेशन है तो अमूमन 1 साल तक दवाइयों का इलाज की ज़रूरत होती है। अगर उसे डिप्रेशन 2 बार हो चुका है तो कई बार 1.5-2 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अगर डिप्रेशन ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है
तो डॉक्टर की राय से लंबे समय तक दवाइयों के लेने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों में दवाइयों के अतिरिक्त साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इलाज में। इस काउंसलिंग से व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके सोचने के तरीकों में मूलभूत अंतर कैसे हो सके ताकि वो ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा रियलिस्टिक ढंग से अपने जीवन के बारे में सोच सके, इस बारे में ट्रेनिंग की जाती है। कुछ लोगों में ब्रेन स्टिमुलेशन के तरीके, जैसे कि चुंबक से ब्रेन को स्टिमुलेट करना, लो ग्रेड करंट से ब्रेन को स्टिमुलेट करना जिसे कि TDCS कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना जैसे कि जिसको ECT कहा जाता है, ये तरीके भी कारगर हो सकते हैं अगर व्यक्ति के डिप्रेशन की मात्रा गंभीर हो। बहुत बार लोग डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए खुद से ही सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हैं और अक्सर नशे का सेवन करने लगते हैं अपनी नींद को बेहतर करने के लिए, जैसे शराब का, तंबाकू का, भांग गांजे का। खासकर नवयुवकों में इस बात की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मानसिक रोग के कोई लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो उसको किसी भी नशीली चीज़ के इस्तेमाल करने से ठीक नहीं किया जा सकता। वो केवल नींद को आपकी बेहतर कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली बीमारी की परिस्थिति को और गंभीर बनाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि किसी मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह ली जाए और उस सलाह के आधार पर काम किया जाए। डिप्रेशन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी लोग जीने लग जाते हैं। धन्यवाद।